गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का जनरल मैथमेटिक्स के 7th पार्ट में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। हम चेक करेंगे 20 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 1 से। तो डिविजिबिलिटी बाय 1। तो 1 जो है एक ऐसी डिजिट है जो सब डिजिट को क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। लेकिन ये एक ऐसी डिजिट है जिसको किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ 1 से ही क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है और किसी से नहीं। अब हम बात करते हैं आगे डिविजिबिलिटी बाय 2। तो एक 2 है, एक 4 है, एक आपका 8 है, एक 16 है। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, आपको इकट्ठे ही क्या कर देता हूँ, समझाता हूँ। डिविजिबिलिटी बाय 2 बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 8 एंड डिविजिबिलिटी बाय 16। तो इसको यहाँ समझाने से पहले मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, क्योंकि जो 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, इसमें एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? जैसे 2 रेज टू पावर ये 1 है, 2 रेज टू पावर ये 2 है, ये 2 रेज टू पावर ये 3 है और ये 2 रेज टू पावर कितना है, 4 है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कौन सी डिजिट लास्ट डिजिट। ठीक है। और इसमें देखेंगे हम लास्ट की 2 डिजिट्स और इसमें देखेंगे हम लास्ट की 3 डिजिट्स। इसमें देखेंगे हम लास्ट की 4 डिजिट्स। ठीक है। और अगर ये लास्ट की डिजिट डिवाइड हो रही है 2 से, लास्ट की डिजिट डिवाइड हो रही है 4 से, लास्ट की डिजिट डिवाइड हो रही है 3 जो है 8 से, लास्ट की 4 डिजिट डिवाइड हो रही है 16 से, तो वो पूरी की पूरी जो है फिगर्स किससे डिवाइड होगी, 2 4 8 और 16 से। तो अब हम यहाँ पर आपको मैं बारी बारी समझाता हूँ इसको। व्हेन द लास्ट डिजिट is divided by 2, then the all figure is divisible by 2। ठीक है। तो अब मैं जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर। जैसे आपको दिया 2 4 5 2, जैसे ये दिया हुआ है। तो आपको बोला हुआ है कि क्या इसको हम जो है 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमारे को इस पूरी डिजिट को 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा करना है, हमने देखनी लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। ठीक है। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो रही है? हाँ, हो रही है। तो ये पूरी की पूरी तरह जो है पूरी फील्ड क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर 2 की जगह कितना है, 6 है। ठीक है। 2 4 5 6 है। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो रही है? तो हमने बस लास्ट की डिजिट देखनी, लास्ट में कितना है, 6। तो 6 को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा जो है रूल किसका, आपका 2 का। और अब 4 का, व्हेन द लास्ट 2 डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 4। अब जैसे 4 का आपको बता रहा हूं मैं। तो अब हमने कितने डिजिट देखे, लास्ट की 2 डिजिट्स। तो अब हम क्वेश्चन बनाते हैं एक। जैसे हमारे पास लिखा है 2 4 1 6, ये दिया हुआ है। ठीक है। तो अब हमने चेक करनी है लास्ट की 2 डिजिट। तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी है, 16। तो 16 को हमने डिवाइड करना है कितने से, 4 से। तो ये डिवाइड हो रही है, हाँ हो रही है। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी डिजिट क्या हो जाएगी, ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर आपको ऐसे लिखा है 2 4 1 6 5 और आपका लिखा है 1 और 4, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको चेक करो कि क्या ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमने मतलब इसको आपको मैंने बताया कि पूरा डिवाइड नहीं करना है, हमने सिर्फ क्या देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट्स। तो लास्ट की 2 डिजिट्स में कितना है, 14 है। तो 14 को क्या मतलब हम जो है 4 से कर सकते हैं, नहीं। तो ये जो है पूरी की पूरी डिजिट किससे, ये 4 से डिवाइड नहीं होगी।
ठीक है। और अगर अगर आपका लास्ट में 20 आ जाता है क्या आ जाता है 20, ठीक है। जैसे मतलब सपोज एक जो मैंने बताया पहले उसमें कितना था 16, अब लास्ट में 20 आ जाती है तो वो भी क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब हम जैसे जो है आगे चलते हैं किसके बारे में 8, तो 8 के भी बिल्कुल सेम रूल है, व्हेन द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 8, जब लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड हो जाएगी तो वो पूरी की पूरी फिगर किससे डिविजिबल हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी फिगर 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अब हम जैसे क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे 4 9 0 3 2, जैसे हमारे को ये दिया हुआ है और हमारे को बोला हुआ है कि इसको चेक करो डिविजिबिलिटी, क्या ये 8 से इसको डिवीजन किया जा सकता है। तब हमने क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। तो लास्ट की 3 डिजिट कितनी है हमारे पास 0 3 2 है। तो अब हमने इसको डिवाइड करना है, कितने से करना है 8 से। तो ये कितने से डिवाइड हो गई आपकी 4 से। तो इसका मतलब इसको क्या होगा, पूरी की पूरी डिवीजन मतलब जो डिजिट है वो डिवाइड हो जाएगी। चलो चेक कर लेते हैं इसको, 4 9 0 3 2, इसको कितने से डिवाइड करना है हमने 8, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 16, 8 9 72। तो देखो ये पूरी की पूरी डिजिट क्या हो गई, ये डिवाइड हो गई। तो 8 के क्या रूल थे, अब हमने क्या करना है लास्ट की कितनी 3 डिजिट को ऐड करना है और वो देखना है क्या वो चेक हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अगर डिवाइड हो गई तो वो हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। और ये जो डिजिट है ये फिगर जैसे ऐसी हो सकती है, 6 आया 9 आया और यहाँ पर 8 आया 7 आया, तब भी मतलब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड नहीं करना है, हमने लास्ट की क्या करनी है 3 डिजिट देखनी है और ये पूरी की पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम देखते हैं आगे। तो अगला जो था हमारे पास वो था 16, तो व्हेन द लास्ट 4 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 16, तो इसमें कुछ नहीं है, हमने लास्ट की कितनी देखनी है 4 डिजिट देखनी है, बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है। और अगर वो लास्ट की 4 डिजिट जो है हमारी 16 से डिवाइड हो गई तो वो पूरी की पूरी फिगर किससे डिवाइड हो जाएगी, 16 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं 3 के ऊपर। अब 3 और 9 इनके रूल भी जैसे हैं बराबर चलते हैं, बाय 3 एंड बाय 9, when the sum of all digits is divided by 3 and when the sum of all digit is divided by 9, तो वो पूरी की पूरी फिगर किससे डिवाइड हो जाएगी 3 और 9 से, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, जैसे हमारे को लिखा है 1 2 3 1 2, जैसे ये दिया है। अब आपको बोला हुआ है इसकी डिविजिबिलिटी चेक करो कि क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो डिजिट्स दी हुई हैं 1 2 3 4 5 डिजिट्स दी हुई हैं, हमने इनको करना है टोटल करना है। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 8 और 1 कितना हो गया 9, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जो 9 है इनका जो टोटल है सम है इसको 3 से, तो ये क्या हो रहा है, ये कट हो रहा है, ये 9 से भी कट हो रहा है। तो ये जो डिजिट है ये आपकी 3 से भी डिविजिबल होगी और किस से होगी 9 से भी होगी। चलो हम इसको करके देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 ये लिखा है। पहले हम इसको कितने से डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 4 और 12, अब हमारे पास आ गया 3 1 3, अब एक उतर गया यहाँ पर। अब जब ये डिजिट छोटी है ये बड़ी है तो हमने 3 0 0, अब ऐसा नहीं मतलब दूसरी उतार ली हमने 1, अब आएगा 2 की बारी, तो 3 4 और 12। तो देखो ये किससे कट होगी, ये डिजिट हो गई 3 से पूरी की पूरी डिवाइड हो गई। हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये चेक किया इनका टोटल और जो किससे डिविजिबल था 3 से। अब ये जो टोटल किया, अब ये किससे डिविजिबल है, ये आपका 9 से भी है, तो 9 से भी चेक कर लेते हैं। 9 1 9, 27 7 और 6 13, 53
तो देखो ये जो डिजिट है ये 9 से भी चेक होगी और मतलब 3 से भी पूरी की पूरी डिविजिबल होगी। तो इसका क्या रूल था, हमने क्या करना है, सम करना है, और सम को किससे 3 से डिविजिबल हो जाता है, 9 से हो जाता है, तो पूरी की पूरी डिविजिबल टी हो जाती है उसकी। ठीक है, इसके बाद अब बारी आ जाती है 5 की, डिविजिबिलिटी बाय 5। तो जब जो है लास्ट में लास्ट डिजिट अगर हमारी 0 है या लास्ट में कितना है 5 है, तो वो हमारा किस से कट हो जाएगा, 5 से। जैसे हमारे को लिखा है यहाँ पर 2405 ये लिखा है। ठीक है, तो इसकी लास्ट जो डिजिट है वो कितनी है 5, तो 5 से कट हो जाएगी। ये हमारे को लिखा है 26050, तो लास्ट में कितना है 0, तो ये 5 से इसकी डिविजिबिलिटी हो जाएगी। अब आ जाता है डिविजिबिलिटी बाय, हम कर लेते हैं 6। तो 6 का क्या है, 6 का ऐसा है जो को प्राइम फैक्टर है 6 के, वो है 2 और 3। क्या है 2 और 3, क्योंकि 3 2 6। तो जो डिजिट है वो अगर हमारी जो है 2 से और 3 से दोनों से जो डिवाइड हो जाती है वो 6 से भी क्या हो जाएगी डिवाइड। तो आपको 2 और 6 के रूल, 2 और 3 के आपको रूल मैंने क्या कर दिए हैं, पहले बता दिए हैं कि 2 के क्या रूल थे, जो लास्ट डिजिट है वो हमें देखनी है 2 से, और 3 के क्या है सबका टोटल करना है और उसको किस से डिवाइड करना है 3 से। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे को लिखा है 2 1 3 2, जैसे हमारे को ये दिया है क्वेश्चन, तो हमने इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि क्या ये जो है 6 से डिवाइड है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें 2 की चेक करनी है, तो लास्ट में 2 है, तो 2 से तो ये डिविजिबल है, लेकिन हम देखना क्या 3 से है कि नहीं है। तो 3 से 3 और 2 5, 6 और 7 8, तो ये मतलब जैसे इसका जो टोटल है वो आ रहा है 8, तो 8 को हम 3 से भाग नहीं दे सकते। ठीक है, तो चलो अब हम जैसे ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 9 बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो है डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 2 से तो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट कितनी है 2, जो 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से तो इसकी डिविजिबिलिटी है। अब हम करेंगे किससे चेक, इसकी डिविजिबिलिटी 3 से। तो आप हमने टोटल कर दिया 3 2 5 6 7 8 होने के 9, तो 9 बटा कितना हो गया हमारे पास 3, तो कट हो गया। ठीक है, तो अब मतलब ये जो है ये जो डिजिट है ये 2 से भी डिवाइड हो रही है और कितने से हो रही है 3 से भी, तो इसका मतलब 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, 6 2 12, अब हमारे पास कितना है 1। आपको मैंने अभी बताया कि जब ये छोटी डिजिट है और ये जो है ये क्या है, ये बड़ी है, तो 6 0 और 0, फिर उतरेगा 1, फिर कितना आएगा 3, तो 6 2 12 1 और 6 2 12। तो देखो ये पूरी की पूरी रूप से क्या होगी डिवाइड होगी। तो 6 के क्या रूल हैं, जो इसके को प्राइम फैक्टर हैं 6 के, क्या बताया मैंने आपको 2 और 3, तो जो डिजिट है 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाती है वो 6 से भी क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 2 और 3 से जो डिविजिबल होगी वो किस से डिवाइड हो जाएगी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब इसके बाद जो है हम अभी 7 को छोड़ते हैं, अब आ जाती है बारी किसकी 10 की, तो बाय 10। ठीक है, जब आपका लास्ट डिजिट जो है वो आपकी 0 है, तो वो 10 से क्या हो जाएगी डिवाइड। जैसे हमारे पास लिखा है 5 6 2 4 5, तो क्या ये 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 0 नहीं है। अब जैसे हमारे पास आ गया 5 6 2 4 5 0, तो क्या ये 10 से डिविजिबल है, हाँ ये 10 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 0। तो ये आपको क्या कर दिए, ये मैंने इसके रूल भी बता दिए 10 के। और 10 के बाद जो है अब मतलब आपको बताते हैं 11 के रूल। तो 11 बाय 11, तो 11 के ऐसे रूल हैं, जैसे हम एक डिजिट लेंगे 1 2 3 4 1 2, जैसे हमने ये डिजिट ले लिए। अब हम क्या करेंगे, जो इसके ऑड नंबर हैं उनको प्लस करेंगे और इवन नंबर को क्या करेंगे प्लस, फिर ऑड में से इवन को क्या करेंगे लेस। तो हम इसके जो ऑड नंबर हैं ये है ऐसे, और इवन क्या है ये है। अब हम टोटल करेंगे तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 1 कितना हो गया 5। ठीक है, और ये हो गए हमारे पास ऑड नंबर।
अब हम इवन नंबर देखेंगे। तो इवन कितने हैं हमारे पास इवन है 4 और 2 6 और 2 8। तो अब हम इनको लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आया 3। तो जब 3 आया तो ये आपका डिविजिबल नहीं होगा 11 से। तो डिविजिबल कब होगा, या तो यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है, या तो यहाँ पर 11 का मल्टीपल आ रहा है, तब मतलब ये डिवाइड होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ओड और इवन नंबर, ठीक है, वो हमने क्या करने हैं, चेक करने हैं। ठीक है, और बस ये हो जाएगा। चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। 1 2 1 3 1 जैसे हमने ये ले लिया। ठीक है, तो अब हम जैसे जो है चेक करेंगे यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, ये जो ओड है 1 2 3 है। ठीक है, और इसमें कितने हैं 3 और 2 कितने हैं 5, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं क्वेश्चंस, और ये या ऐसा करते हैं हम, ये हो गया 2 3 और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, 1 2, और यहाँ पर ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया हमने। अब हम टोटल करते हैं ओड का। तो ओड कौन कौन से आए हमारे पास, 1 + 3 कितने हो गए 5, और जो हमारे पास इवन है वो कितना आया 2 + 3 कितना हो गया 5। तो 5 में से 5 गया कितना हो गया 0। तो ये जो डिजिट है ये कितने से डिवाइड हो जाएगी 11 से। अब हम इसको चेक करते हैं, 1 2 1 3 3, 11 1 11 और माइनस किया यहाँ आ गया 1। अब हमारे पास आ गया 1, तो 11 1 11। अब कितना आएगा हमारे पास 3, ये छोटा है ये बड़ा है, तो 0 और फिर 3 और 3 3 30। देखो ये जो है डिजिट्स क्या होगी आपकी 11 से क्या होगी, ये डिवाइड होगी। ठीक है, तो हमने जैसे आपको क्या बताया कि ऑड नंबर का टोटल करो और इवन नंबर का टोटल करो, और ऑड में से इवन को क्या करो, लेस करो। तो जो डिजिट आएगी, अगर वो डिजिट जो है आपकी 11 से डिवाइड हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हमने ये भी जैसे सीख लिया। इसके बाद जो है जो आपका 12 है, अब 12 का बताते हैं आपको। तो 12 के जो आपके को प्राइम फैक्टर होते हैं वो होते हैं 4 और 3। तो अगर कोई डिजिट जो 4 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए तो 12 से भी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो 4 के क्या रूल हैं, लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो आपको बता दिया है वो किस से डिवाइड होनी चाहिए, 4 से। और 3 के क्या हैं, उस हमने जो फिगर है उसका टोटल करना है, टोटल को डिवाइड करना है 3 से। अगर ये 4 और 3 से डिवाइड होगी तो किस से डिवाइड हो जाएगी, 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो गया। इसके बाद अब हम जैसे जो है पकड़ लेते हैं हमारा जो है 15। ठीक है, तो 15 के जो फैक्टर हैं वो क्या हैं, 5 और 3। तो जो डिजिट हमारी 5 से और 3 से जो डिवाइड हो जाती है वो आपकी किस से डिवाइड हो जाती है, 15 से भी डिवाइड हो जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास 18। तो 18 के क्या रूल हैं, जैसे जो हमारे पास जो है 6 और 3 से जो डिवाइड हो जाता है डिजिट्स, वो किस से हो जाती है, 18 से भी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और 20 का है जैसे आपका 2 और 10। तो जो डिजिट जो है आपकी 2 और 10 से दोनों से डिवाइड हो जाती है तो किस से हो जाती है, 20 से भी डिवाइड हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मतलब ये जो बच गए 7 आपके 13 और 14 17 और 19, इनको मतलब जैसे क्या करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।